अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आला पंजाब अपने सूबे के अवाम को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का जो ऐलान किया है, इसको पीटीआई लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। पीटीआई के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसको रोका जाए, अवाम को मुफ्त बिजली फराहम न करें। हमज़ा शहबाज, इसको नून लीग ने इसको बड़ा हाईलाइट किया है। नून लीग ने इमरान खान और पीटीआई को आड़े हाथों लिया है कि अवाम को अगर कोई रिलीफ मिल रहा है पंजाब में तो पीटीआई को क्या तकलीफ़ हो रही है। पीटीआई को तो इस पर खुश होना चाहिए। पीटीआई को उल्टा इसको अब मिसाल बनाना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए कि 3 जगहों पर पीटीआई की हुकूमत है। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है। तो पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुफ्त बिजली फ़राहम करे, कश्मीर के अवाम को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फ़राहम करे, या केपीके के अवाम को मुफ्त बिजली फ़राहम करे 100 यूनिट तक, जो पंजाब हुकूमत ने किया है। लेकिन पीटीआई वो करने की बजाय, ये मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट किया है, गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ख्वाजा साद रफ़ीक ने, तो जो मरियम औरंगज़ेब ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, राना सनाअल्लाह ने दिया है, तमाम जो नून लीगी रहनुमा हैं इसको उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और पीटीआई पर तंज़ किया है कि पीटीआई को आवाम को रिलीफ़ देने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है और ख़ुद तो रिलीफ़ नहीं दे रही, लेकिन अगर कोई और पार्टी दे रही है तो उसको भी रोकना चाह रही है, वो भी पीटीआई नहीं चाह रही। तो पीटीआई से ये माजी में भी हमने देखा 3.5 पौने 4 साल कि पीटीआई न खुद काम करती है और न दूसरे को काम करने देती है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार अच्छा काम है, और उसमें से भी नुक्स निकाले जाते हैं। ख़ुद भी काम नहीं कर रहे होते, करप्शन ख़ुद भी कर रहे थे, तबाही कर दी इदारों की, मुल्क दिवालिया होने वाला था, तो इनसे हुकूमत छीन ली गई और इनको आइनी तरीके से हटाकर इमरान खान को जो हुकूमत तब्दील की गई। तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हो गईं और इकट्ठे होकर हुकूमत, कौमी हुकूमत बनानी पड़ी। तो इनके नाअहलियों की वजह से, तो ये नाअहली है बेसिकली पीटीआई की कि वो अवाम को रिलीफ़ देने की बजाय अवाम को रिलीफ़ देने की मुखालफत कर रही है। तो मरियम नवाज़ ने कहा है कि ये ज़ाहिर हो रही है इमरान खान की पंजाब दुश्मनी, अवाम दुश्मनी, इसको करार दिया है मरियम नवाज़ ने। तो हमज़ा शहबाज ने बेसिकली पीटीआई ने एतराज़ जो किया है उसमें एक आर्ग्यू ये दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को, फवाद चौधरी ने ख़त लिखा है, उसमें जवाज़ ये दिया है कि क्योंकि हमज़ा शहबाज आर्ज़ी वज़ीर आला हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आर्ज़ी वज़ीर आला लगे हैं, उनका जो मनसब है वो भी तयशुदा है कि वो 22 जुलाई तक, इस महीने की 22 तारीख तक वज़ीर आला रहेंगे और फिर 22 को नया वज़ीर आला मुंतखब होगा, जो भी हो। उससे पहले 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के 20 अज़ला में और 20 हलकों में, जहाँ पे जो मुनहरिफ अरकान के हलके खाली हुए हैं उनके हलकों में ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। तो ये ज़मीनी इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश है नून लीग की, हमज़ा शहबाज की। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई इस पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को हरकत में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, चीफ़ जस्टिस को कहा गया है कि वो नोटिस लें और कार्रवाई करें। ये जो ख़त लिखा गया है इसमें मैं आपको बताऊं, ये फवाद चौधरी ने ख़त जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि जी पंजाब में गुरबत को, गरीब को मुफ्त बिजली देने के अहसन इक़दाम को अदालतों में ले जाने के बजाय, ये नून लीग ने कहा है, ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा और नादारों को बिजली मुफ्त फराहम करें। ठीक है जी। अच्छा, ख़त में आता हूँ मैं। ख़त में लिखा है कि जी 1 जुलाई को 2022 को अदालत उज़्मा ने पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से निकलने के लिए एक फार्मूला तय किया, जिसकी बुनियाद पर यह मीसाक जो है मुआहदा कायम हुआ कि पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात की साफ़, शफाफ और आज़ादाना इनेकाद पर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा।
और आर्जी वज़ीर आला 22 जुलाई तक महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बरूए कार लाएंगे, जबकि अदालत के सामने हमज़ा शहबाज ने ख़ुद भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इंतखाबात में धांधली का इरादा नहीं रखते। इन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब के इनफरादी और सरकारी किरदार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमज़ा शहबाज ने अदालत उज़्मा की वाज़ेह अहकामात और इंतखाबी अखलाक ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी को ज़ाब्ता अखलाक को पैरों तले रौंद दिया है। ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज़ कबल सूबे के अवाम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जिसे कौमी ज़राए अबलाग बशमूल सरकारी TV समेत सब ने बराह रास्त नशर किया और इस पैकेज के तफसीलात जो है कौमी अखबारात में भी शाया हुई। सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि जी वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के बराह रास्त अहकामात पर PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ पुलिस क्रैकडाउन किया जा रहा है। जाली क्रिमिनल केसेस में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुलविस किया जा रहा है। एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो दूसरे मुकदमे में मुलविस किया जा रहा है। पाकिस्तान की तबाह होती हुई मईशत माशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक दलील ये है जी कि पाकिस्तान की मईशत इसके काबिल नहीं है कि मुफ्त बिजली आवाम को फ़राहम की जाए, और वज़ीर आला का मतम नज़र जो है आवाम को सहूलत फ़राहम करने के बजाय महज 22 जुलाई के कायदे ऐवान के इंतखाब की राह हमवार करना है, जिसका बराह रास्त इन्हिसार 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात पर है। दूसरी शिक ये है इनकी कि एक तो मईशत इसके काबिल नहीं है, मईशत अफोर्ड नहीं कर पाती कि मुफ्त बिजली आवाम को दी जाए। दूसरा 17 जुलाई को जो इंतखाबात ज़िमनी होने जा रहे हैं, इन 17 जुलाई के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का ये इक़दाम अदालत उज़्मा के फ़राहम करदा मख़सूस मुद्दत के लिए हासिल इख्तियारात से तजावुज़ है। ये तीसरा पॉइंट है कि अदालत ने जो दायरे अख्तियार उनका वज़ीर आला का जो है तय किया है, उससे भी ये तजावुज़ है और तौहीन अदालत है। ये 20 हलकों में जारी ज़िमनी इंतखाबात की शफाफियत पर असरअंदाज होते हुए कबल अज़ वक्त इंतखाबात धांधली के काबिल मज़म्मत कोशिश है। तो ये कहा गया है, 4 पॉइंट्स हैं इनके कि एक तो मईशत अफोर्ड नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं करती, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी है। तीसरा जी सुप्रीम कोर्ट ने जो दायरे अख्तियार मुकर्रर किया है उससे तजावुज़ है, और चौथा जो है वो धांधली की कोशिश है। 20 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। PTI रहनुमा ने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी मामले पर ताहाल कोई जुम्बश नज़र नहीं आती। इल्तमास है कि ये तमाम तफसीलात मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश की जाएँ और आगाह किया जाए कि आर्जी मुद्दत के लिए महदूद तरीन इख्तियारात देकर बिठाए गए चीफ़ एग्ज़ेक्टिव की जानिब से अपने हुदूद से सरीहन तजावुज़ किया जा रहा है। तो PTI बहरहाल जवाज़ जो भी दे, लेकिन एक या तो हमज़ा शहबाज इन हलकों में जाते और इन हलकों में जाकर ऐलान करते कि इस हलके के लिए, इन 20 हलकों के लिए अगर मखसूस कोई पैकेज देते, या 20 हलकों में से कुछ हलकों में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाते, जलसा करते, वहाँ पर ऐलान करते कि जी इस हलके के लिए मैं ये पैकेज अनाउंस कर रहा हूँ, फिर तो ये बराह रास्त असरअंदाज होने की बात थी। लेकिन वज़ीर आला अगर पूरे सूबे के अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर वज़ीर आला बने क्यों हैं, क्यों बैठे हैं? फिर चलो क्या करें भला? फवाद चौधरी बताएं कि हमज़ा शहबाज अगर सूबे के अवाम के लिए कोई आर्डर पास नहीं कर सकते, कोई रिलीफ़ नहीं दे सकते, तो 22 जुलाई तक वज़ीर आला रहकर क्या करें? वज़ीर आला के ओहदे पर रहकर कोई तो काम करना पड़ेगा। सूबे के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं भाई, आप लोग चाहें तो कश्मीर में आप लोग कैश बांटें। कश्मीर के इंतखाबात में आपके अली अमीन गंडापुर जो हैं कैश बांटते रहे, पैसे बांटते रहे, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए इन्होंने, तो वो ठीक है। लेकिन ये अवाम को, अच्छा ख्वाजा सद रफ़ीक ने बड़ी इसकी क्लियरेंस दी है। उन्होंने कहा कि जी ये वो ऐलान है जो हमज़ा शहबाज ने, यानी पंजाब हुकूमत ने
ये फ़ैसला बजट में किया हुआ है और बजट में एलोकेट की है इसकी रकम, यानी आवाम को मुफ्त बिजली फ़राहम करने के लिए 100 यूनिट तक। अब 100 यूनिट आम आदमी जो है, गरीब जो है, 100 यूनिट से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 यूनिट नहीं इस्तेमाल करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो आम आदमी है, जो गरीब है, मुतवस्सित तबका भी नहीं है, ये बिल्कुल गरीब है, निचला तबका है। इसको अगर रिलीफ मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बजट में तजवीज़ की है और वो ख़ुद पैसे देंगे उसके आवाम के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा एक अहसन इक़दाम होगा। ये तो पूरे मुल्क में तमाम हुकूमतों को भी इस तरह करना चाहिए, न कि PTI की तरह उसकी मुखालफत करनी चाहिए। किसी और जमात ने मुखालफत नहीं की भाई, पंजाब में हो रहा है, पंजाब की हुकूमत कर रही है, पंजाब के अवाम के लिए कर रही है, तो आप उसको जवाब दे रहे हैं कि जी ये इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये एक्चुअली PTI की अवाम दुश्मनी है, जिस तरह मैं भी इसको इसी तरह ही देख रहा हूँ, क्योंकि PTI ने पहले भी अवाम को कोई रिलीफ़ नहीं दिया, जब हुकूमत में 4.25 साल तक थी कोई रिलीफ़ नहीं दिया, अवाम को बेरोज़गार किया, लाखों लोगों को बेरोज़गार किया, हज़ारों लाखों लोगों को बेघर किया, कोई एक नौकरी इन्होंने क्रिएट नहीं की, इदारे तबाह किए इन्होंने, मईशत तबाह की, रुपया डीवैल्यू किया, करप्शन की। इनके करप्शन के इतने स्कैंडल हैं कि मैं तो सोच रहा था कि कोई लिस्ट उठा के, कोई पेपर उठा के कभी लिस्ट नाम सिर्फ इनके लिखूं कि तोशा खाना स्कैंडल, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बेची, तो चीनी, आटा, मेडिसन, रिंग रोड, मालम जुब्बा, पता नहीं कितने स्कैंडल हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज़, BRT और भी इनके स्कैंडल हैं। ये सिर्फ इन स्कैंडल्स पे अगर प्रोग्राम करूं तो ये एक अलग लिस्ट बनेगी, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ़ देने की लिस्ट तो क्या, एक मेरे पास कोई एक मिसाल के तौर पर भी, मिसाल देने के लिए कोई एक भी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो मैं ये कहूँ कि PTI ने अवामी मफाद में, अवाम के फ़लाह के लिए, अवाम को रिलीफ़ देने के लिए कोई एक काम किया हो। अगर किया है तो मेरे व्यूअर्स किसी के जहन में है जो पब्लिक के लिए फ़ायदे का हो, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें कि PTI ने, इमरान खान ने 4.25 साल में अवाम का ये फ़ायदा किया। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।